Hi guys, welcome to CMAT, another podcast. Today we have Praveen, 99.30 percentile. He is scoring CMAT 2025 examination and he has shortlisted for NIBM Pune, XISS Ranchi and XIME, NIA, BIMTech. Okay, 4-5 colleges he has shortlisted. Rest of the thing, Praveen will explain about his journey, CMAT preparation journey and what are the challenges he came across during his preparation. So yeah, Praveen, once again, congratulations for 99.30 percentile in CMAT. Thank you, sir. So Praveen, uh, did you expected this score? ये स्कोर आएगा मेरा ऐसा एक्सपेक्ट किया था? Yes, sir, I have expected because I am giving mock. In that mock, I am scoring 98 percentile above, sir. 98 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा था मॉक के अंदर. नाइस. Yes, सो yes, यू sir. हैड एक्सपेक्टेड कि 98 आया तो 99 तो प्लस पहुंचेगा ही अपना. जी, sir. ओके ओके. So, Praveen, quickly brief me about your academic background, state city you belong to, and how come MBA करना है और CMAT लिखने का आइडिया कैसे आया? सर एक्चुअली आई एम मतलब 10th और 12th तो वहीं लोकल कॉलेजेस मतलब लोकल स्कूल से किया। फिर Yes. ग्रेजुएशन के लिए रांची आ गया। केमिस्ट्री ऑनर्स Okay. से मैं ग्रेजुएट हूँ। बाद Okay. फिर मैं गवर्नमेंट जॉब के मतलब कि बढ़ गया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। बिहार झारखंड से हो तो गवर्नमेंट जॉब तो प्रिपेयर करना है ना, नॉर्मल बात है. यस सर। फिर उसके बाद फिर मतलब कि 3 साल हो गए सर मतलब प्रिपरेशन के। ओके. फिर लगा कि यार कुछ और भी मतलब प्लान बी वगैरह भी लेके चलना चाहिए। सो दैट्स वाई मतलब कि एमबीए का पापा बोले थे एमबीए का ये सब एग्जाम होता है तब तक कैट का डेट मतलब कि निकल गया था। तो फिर पापा बोले कि एमबीए वगैरह के लिए भी देखते रहो। तो सीमेट था अपने पास तो सिलेबस जनरली एसएससी के ही जैसा था, बस एक सेक्शन अलग था, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सर। ओके. तो उसके लिए ही सिर्फ पढ़ना था, बाकी सब तो वेल प्रिपेयर्ड था ही। सो गवर्नमेंट एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम, कोई एग्जाम लिखा कि नहीं? यस सर। लिखा भी, प्री तो बहुत सारे का निकला बट मेंस में सर रह गया। अभी हम्म. अभी सीजीएल का रिजल्ट अभी बाकी है, उसमें शायद ओके. होप है। बीएससी इन केमिस्ट्री किया है आपने, राइट? जी सर। सो साइंस बैकग्राउंड से बीएससी केमिस्ट्री देन एमबीए. तो मतलब ये आइडिया आया कैसे, मतलब पापा ने फोर्स किया या खुद से? नहीं सर, एक्चुअली केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और मतलब मैंने सोचा था कि आगे या तो कैट करूंगा या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। तो हम्म. केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था तो कैट में जैसे कि बैकग्राउंड था उसमें नंबर काफी ओके आते ओके. थे, हम्म. ले लिया। उसके बाद फिर कैट के लिए सोचा लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगा कि सुटेबल है। हम्म. क्योंकि उसमें मतलब कि थोड़ा प्रेशर नहीं रहता। बाकी हम्म. कैट के लिए भी मैं सोच बट कैट नहीं किया, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में पड़ गया। फिर यही है कि प्री तो निकलता था बट मेंस रह जाता था। ओके ओके. सो फाइनली सीमैट के तो प्रिपरेशन कब बस चालू की? सर मैं सर कंटिन्यू था, जैसे कि सीजीएल अभी पेपर मेंस दिया 18 जनवरी को, तो उसके साथ तो 4 सब्जेक्ट तो कवर था ही। बस हम्म. मुझे प्रिपेयर करना था इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए एक एक घंटा जैसे कि 1 महीना सिर्फ दिया सर, एक एक घंटा डेली। ओके बाकी ओके. सब सर वही सो हो गया। आउट ऑफ क्वांट, लॉजिक, इंग्लिश, जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, कौन सा वाला सेक्शन में ज्यादा डिफिकल्टी आती थी प्रिपरेशन में? सर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंग्लिश सर, दो सेक्शन एंड काफी इंग्लिश. मतलब कि मॉक में भी बहुत नंबर कटते थे सर, इंग्लिश और हम्म. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Okay. So to improve your verbal communication skill, what you have done, like MBA करने जा रहा हूँ मैं, मुझे MBA करना है, right? So obviously knowing this कि MBA करने जा रहे हैं तो communication लगेगी. उसकी improvisation के लिए what you have done? लगेगी सर। आई विल ज्वाइन योर कोचिंग सर, जीडीपीआई फॉर जीडीपीआई। Okay, okay. मतलब कि आपने कुछ कोर्स लॉन्च किया तो कल ही मैम ने बताया कि
ये कोर्स है, तो उससे इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। ओके, और नाइस। बाकी न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर तो डेली का पढ़ना ही है, उससे करेक्ट। सर फायदा मिलता है हम्म सर। हम्म। इंग्लिश बेसिकली कम्युनिकेशन टू में। इम्प्रोवाइज योर इंग्लिश, एक तो न्यूज़पेपर यस सर। चालू किया है, थोड़ा सा वोकल कम्युनिकेशन पे काम करो, है ना, जी दैट सर। इज इम्पोर्टेंट। सो ओवरऑल इफ आई सी योर रिजल्ट, तो 99.30 तो टोटल है ना, जिसमें आपको क्वांट के अंदर आया 98.42, एंड फॉलोड बाय लॉजिक 97.81, इंग्लिश के अंदर 93.20 आया हुआ परसेंटाइल, फॉलोड बाय योर जीके 94.51 परसेंटाइल। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में भी अच्छा लाया आपने, 97.54 परसेंटाइल। ऑल इंडिया रैंक जो है आपकी दैट इज 443। यस सर। तो राइट। ओवरऑल सारे में आपका परसेंटाइल आई मीन 90 के ऊपर ही है, वर्बल में 93 है, दैट इज द ओनली लेस परसेंटाइल यू हैव गॉट। यस सर, इंग्लिश इज वीक। गवर्नमेंट जॉब के भी प्रिपरेशन में इंग्लिश का काफी लोचा रहा। ओके, काफी लोचा रहा। अच्छा, तो कुछ रूटीन वगैरह सेट किया था प्रिपेयर करने के लिए, एज यू हैव ऑलरेडी जी प्रिपेयर सर। फॉर सीजीएल, हाँ। तो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग कुछ रूटीन था? जी सर। व्हाट रूटीन यू हैव फॉलोड? जी सर, जैसे जैसे मैं लाइब्रेरी में अभी तो घर आ गया हूँ। रांची में लाइब्रेरी था, वहाँ मैं मतलब कि लाइब्रेरी था तो वहाँ पे जाता था सुबह, जैसे कि इंग्लिश से शुरू होता था, न्यूज़पेपर वगैरह एडिटोरियल था उसका। उसके बाद फिर जो वोकैब्स वगैरह रहते थे वो याद करता था। उसके ओके। बाद फिर ग्रामर के कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, तो रूल्स हम्म मतलब डेली रिवाइज करते रहना है, क्योंकि आदमी भूल जाता है। बार बार रिवाइज करते रहना रूल्स। तो वो रूल्स रिवाइज हम्म करता था। फिर उसके बाद फिर मतलब कि आधा घंटा का कुछ ब्रेक वगैरह लिया, फिर मैथ चालू किया। मैथ में 100 क्वेश्चन डेली लगाता था सर। तो उसके हम्म। बाद फिर मतलब स्पीड के लिए 100 क्वेश्चन डेली लगाता था। तो उसके बाद फिर 100 क्वेश्चन हो जाते थे तो फिर एक मॉक देता था जरूर से, मतलब कि एक मॉक देना तो आवश्यक है ही। एक हम्म मॉक देता था उसको, फिर मतलब कि उसके बाद फिर मैं एनालाइज नहीं करता था। तो उसके बाद फिर मॉक देने के बाद फिर रीजनिंग रीजनिंग तो बहुत इजी रहता था, थोड़ा सा ही, आधा एक घंटा ही देता था रीजनिंग में। जो भी जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगा, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह थोड़ा सा हार्ड लगता था तो उसमें देता था। उसके बाद फिर अपना जीके वगैरह पढ़ता था, जीके पढ़ता था। उसके बाद फिर एनालाइज करता था मॉक वगैरह। और इंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा टाइम देना पड़ा था, 2-3 घंटा, मतलब बार बार जो भी नोट्स है ना वो बार बार देखना पड़ता था। 2-3 बार मैंने मतलब कि नोट्स देखा है सर। ओके। सो प्रिपरेशन के टाइम इंटरपेन कभी हुआ कि यार लगता है नहीं हो पाएगा, बैटरी डाउन मोमेंट जिसको हम बोलते हैं कि छोड़ देते हैं नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ डिसाइड, ऐसा कुछ मोमेंट आया था? सीमेट का या गवर्नमेंट जॉब का सर? सीमेट ना। हाँ। सीमेट के टाइम तो नहीं लगा सर। सीमेट में मतलब कि मॉक देता था तो अच्छा ही आता था, तो मजा आता था सर ओके। सो मॉक वगैरह। ओके, सो सीमैट जब भी प्रिपेयर कर रहे थे, हैव यू डिसाइडेड कि मुझे ये कॉलेज में जाना है और ये स्पेशलाइजेशन करना है एमबीए में? यस सर, आई हैव डिसाइडेड। मतलब कि मैंने एनालाइज भी किया सर, वो आंसर किया था ना, तो मैं JBIMS और ये सिमसरी का टारगेट लेके चल रहा था। लेकिन हुआ ये कि मतलब 6 ऐसा सिल्ली मिस्टेक किया जो लाइफ में कभी नहीं करता। बस ओके। वही है कि मैंने इस एग्जाम को थोड़ा हल्के में ले लिया, बस वही गलती किया। अगर थोड़ा और फोकस्ड होकर देता ना, तो जैसे डाइस वाला क्वेश्चन आया था उसमें मैंने हाँ मैंने वो क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं किया गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन वहां गलत कर दिया। और मतलब कि समझिए कि मेरा 30 मार्क्स गया, नहीं तो और ओ, अच्छा रैंक आता। तो हम्म। वहीं सिमसरी और मतलब कि वो था, जमनालाल बजाज टारगेट था। ओके। उसके बाद फिर जो है अब हो गया। सो और क्या मिस्टेक्स हुई एग्जाम में जिसके वजह से परसेंटाइल आपको लगता है कि ओके डाउन हो गए? सर पहला तो मिस्टेक था, टाइम ज़्यादा मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब 1 घंटा हो रहा है, इसमें हम्म 3 घंटा हो गया। तो हम्म। थोड़ा हल्के में ले लिया सर, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया।
ये सबसे ओवर बड़ा गलती था कॉन्फिडेंस की सर। वजह से परसेंटाइल डाउन हो गया और सिली डाउन, मिस्टेक, दो गलती आपने सिली की। मिस्टेक, बिल्कुल बिल्कुल सो ऑल सर। द व्यूअर्स दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, भाई सीमैट प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी एमबीए का एग्जाम, कैट, स्नैप, एनमैट, सीटी जो भी लिख रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में एग्जाम मत लिखना। नंबर टू, सिली मिस्टेक्स जितना हो सके वो आप मॉक में कर लो। इसलिए मैं हम्म। हमेशा बोलता हूँ मॉक लिखो, मल्टीपल मॉक लिखे फिर जाओ आप एग्जाम में। जो भी गलतियां करनी है मॉक में करो। इन एक्चुअल एग्जामिनेशन वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक्स, है यस। ना। तो विच explained by Praveen also. So Praveen, last question, what tips or the suggestion you want to give to upcoming year aspirants? तो लोग CMAT 26 27 प्रिपेयर करने वाले रहेंगे, या तो सीटी अभी 25 26 आने वाला है, या सर जैसे कि पहले तो टॉपिक वाइज मतलब काम करो, और मॉक मतलब कि टॉपिक वाइज काम करो, और जो जैसे कि जिसमें लग रहा है कि वो टॉपिक हार्ड है, हम्म। उसमें थोड़ा सा मतलब कि और मेहनत करने की ज़रूरत है। और मॉक तो बहुत ज़रूरी है, मॉक के बिना तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। मतलब कि मॉक तो देना ही देना है। 3 दिन में, पहले पहले अगर ज्यादा टाइम तो 3 दिन में एक बार दो, बट अगर नजदीक आ रहा है तो डेली देना जरूरी है, मॉक तो बहुत जरूरी है। हम्म। मॉक के बिना फिर एग्जाम प्रैक्टिस हो जाता है, वो सिचुएशन करेक्ट हैंडलिंग करेक्ट। का। Yes. So guys, prepare very well for the exam. Start your early preparation and do write multiple MBA exam at least, so that you can end up with the top 30, top 50 और top 60 MBA colleges जो भी आपके एग्जाम के थ्रू हैं। और obviously don't do any kind of mistakes while writing the actual exam. Do all the mistakes during your preparation, writing the test, doing the topic test or the full length mock up करो तो वहाँ mistakes करो, improvise करो, but actual exam में avoid it. And yeah, do write mock test before you go for actual examination, irrespective of whatever exam you are planning to write। और एमबीए हो गया, कैट मतलब आपका कैट का हो गया, सीटी हो गया, स्नैप एंड मैट, जो भी एग्जाम लिखने जा रहे हो एटलीस्ट 10 मॉक तो लिख के जाओ। तो आपको एक बेटर क्लैरिटी आ जाएगी पेपर पैटर्न को लेके, पेपर के डिफिकल्टी लेवल को लेकर के, एंड पेपर को अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रैटेजी भी आप बिल्ड करोगे। So, Praveen, thank you for coming and sharing your यस। experience about the CMAT preparation journey, and wish you all the very best for your career.